मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के ककनमठ मंदिर और उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद के ग्राम दतियाना में भूतेश्वर महादेव मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इन मंदिरों का निर्माण भूतों ने एक ही रात में किया था। ऐसी ही एक किंवदंती उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के अस्कोट क्षेत्र में स्थित हंसेश्वर महादेव मठ की सैकड़ों नाली भूमि में बनाई गई दीवार के बारे में भी प्रचलित है। कहा जाता है कि एक सिद्ध साधु ने एक ही रात में भूतों से यह दीवार लगवाई थी। सिद्ध साधुओं की तपस्थली और लाखों लोगों की आस्था के केंद्र इस हंसेश्वर महादेव मठ के परिसर में एक कक्ष ऐसा भी है जहां पर 250 साल पहले प्रज्वलित की गई अखंड धुनी आज भी जल रही है। देवभूमि उत्तराखंड साधकों की तपस्थली रहा है। ऐसी ही एक तपस्थली हंसेश्वर मठ भी है जहां पर साधकों ने अपने तप के बल पर तमाम चमत्कार किए थे। इस स्थान का उल्लेख मानस खंड में भी है। इस स्थल के बारे में कहा जाता है कि एक बार कार्तिकेय नाराज होकर नेपाल के जंगल में चले गए थे। जिस स्थान पर यह मठ स्थित है वहां भगवान शिव और माता पार्वती हंस और हंसिनी के रूप में रूठे कार्तिकेय को मनाने के लिए आए थे। जब उन्होंने पवित्र सूरज कुंड में स्नान किया तो उसी से कुछ दूरी पर शिवलिंग स्फुटित हो गया। हंसेश्वर मठ के महंत परमानंद गिरी महाराज बताते हैं कि वर्ष 1520 में एक नागा साधु महाकाल गिरी महाराज यहाँ आए और उन्होंने महाकाली नदी में स्थित सूरज कुंड में तपस्या की। उनके बाद उनके शिष्य हरिगिरी महाराज यहाँ आए और उन्होंने भी यहाँ पर लंबे समय तक साधना की। उनके समाधिस्थ होने के बाद नागा प्रेमगिरी और शंकर गिरी यहाँ आकर साधना और पूजा अर्चना करने लगे। यह स्थान अस्कोट पाल वंश की रियासत का हिस्सा था। बताया जाता है कि शंकर गिरी ने बेर की झाड़ियों में खुले में स्थित शिवलिंग के स्थान पर मंदिर बनाने के लिए तत्कालीन राजा पुष्कर बहादुर पाल से जमीन मांगी। बताया जाता है कि जब राजा ने सहमति दी तो बाबा शंकर गिरी ने पत्ते के एक छोटे से दोने में 2 मुट्ठी रेत देकर कहा कि यह रेत जहां तक छिड़की जाएगी वह जमीन मंदिर के नाम होगी। जब राजा ने घोड़े पर बैठकर रेत को जमीन पर छिड़कना शुरू किया तो ऐसा चमत्कार हुआ कि रेत खत्म ही नहीं हुई और मात्र 2 मुट्ठी रेत का बिखराव 361 नाली जमीन पर हो गया था और राजा ने मौखिक रूप में यह जमीन मठ को दे दी शंकरगिरी जी थी। ने पुष्कर बहादुर पाल से एक दिन कहा कि हमें जो है कुछ जमीन इस मंदिर को बनाने के लिए दान में दे दो। तो पुष्कर बहादुर पाल ने महात्माओं की शक्ति को आजमाना चाहा। उन्होंने कहा महाराज ठीक है, किस हिसाब से दूं? तो महात्मा जी ने एक पूड़ा बनवाया जिसको दोना भी हिंदी में कहा जा सकता है। उसमें बालू भर दिया 1 या 1.5 मुट्ठी और उस मुट्ठी बालू को कहा कि ये जितने में छिड़क देंगे आप इतनी ही जगह हमें चाहिए। इसके बाद शंकर गिरी महाराज ने अपने एक शिष्य को हंसगिरी नाम देकर यह गद्दी सौंप दी थी। कहा जाता है कि हंसगिरी ने एक दिन साधना स्थल पर पहुंचे अस्कोट रियासत के तत्कालीन राजा गजेंद्र बहादुर पाल से यह जमीन लिखित रूप से मांगी। उस समय क्षेत्र भ्रमण पर जा रहे राजा से उन्होंने कहा कि इस भूमि पर सुबह तक जितनी झाड़ियां साफ हो सकेंगी उतनी जमीन आप मठ को दे देना। इस पर राजा साधु को इस बात की सहमति देकर वहां से चले गए। कहा जाता है कि सिद्ध बाबा हंसगिरी महाराज ने अपने तप के बल पर उसी रात भूतों से काली नदी से लेकर पूरी जमीन पर लगभग 1000 मीटर से भी अधिक लंबी दीवार का निर्माण करा दिया। इतना ही नहीं, तब से रात में ही सैकड़ों नाली खेतों को खोदने के बाद काली नदी पार नेपाल के गांव से गोबर मंगाकर खेतों में डाल दिया गया था। जब राजा सुबह लौटकर आए तो वह दीवार और खेतों को देखकर दंग रह गए। इस चमत्कार को देखकर वह घोड़े से उतरे और पूरी जमीन लिखित रूप से मठ को सौंप दी। यह जमीन आज भी हंसेश्वर महादेव एवं 10 नामी गद्दी के नाम पर है। हंसेश्वर के ही नाम से नागा शंकर गिरी जी ने अपने चेले का नाम हंसगिरी रख दिया। तो जब हंसगिरी जी यहाँ पे रहते थे तो 1882 के लगभग जो है जब राजा नीचे को आए तो उन्होंने राजा से कहा कि ये हमको लिखित रूप से दे दो। जब उन्होंने कहा गजेंद्र बहादुर से कि इसको लिखित कर दो तो गजेंद्र बहादुर ने कहा कि न देने वाला जिंदा न लेने वाला जिंदा। न तो मेरे दादाजी जिंदा हैं जिन्होंने दिया था, न आपके गुरु लोग जिंदे हैं जिन्होंने लिया था, उसको किस रूप से दें।
तो हंसगिरी महाराज जी भूतों के सिद्ध तो थे ही। उन्होंने कहा कि राजा ऐसा करो, तुम द्वालीसेरा इससे आगे एक जगह है, तो द्वालीसेरा में उन दिनों उनके प्रधान रहते होंगे राजाओं के। तो उन्होंने कहा आप प्रधान के वहाँ जा रहे हैं खाने को, सुबह जब आप लौट के आएंगे जितनी झाड़ी मैं साफ करूँगा मुझे उतना ही चाहिए। जब राजा सुबह लौट के आए तो उन्होंने रातों रात भूतों से दीवार लगवा के खेत बना के नेपाल से गोबर ला करके उसके ऊपर पलट दी। अब जब राजा आया, सामने ओड़ी गांव है पाल लोगों का, वहां पे पहुंचा, उसने देखा तो घोड़े से उतर गया। चमत्कार को नमस्कार, उसने वहीं से आकर के महाराज जी के पास पैदल माथा टेका और कहा कि महाराज जी ठीक है, मैं इसको लिखित देता हूँ। तो उस दिन उन्होंने इसको लिखित रूप में दान पत्र दे दिया। हंसगिरी महाराज की जलाई अखंड धुनी 250 साल बाद भी अखंड रूप से जल रही है। मकर संक्रांति सहित तमाम पर्व पर यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए आते हैं। जिस दीवार के बारे में कहा जाता है कि भूतों से एक ही रात में बनवाई गई थी, वह दीवार काली नदी की ओर वर्ष 2013 की आपदा में हुए कटाव में बह चुकी है। मठ से ऊपर की ओर इस दीवार का एक बड़ा हिस्सा आज भी मौजूद है, जिसमें बड़े बड़े नदी के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। इस दीवार निर्माण का रहस्य जो भी रहा हो, लेकिन मठ के महंत और क्षेत्र के बुजुर्गों से लेकर सभी लोग यही कहते हैं कि इस दीवार का निर्माण बाबा हंसगिरी महाराज ने अपने तप के बल पर एक ही रात में कराया था। वर्तमान समय में इस हंसेश्वर मठ के महंत परमानंद गिरी महाराज कहते हैं कि यह भूमि सिद्ध बाबाओं की तपस्थली रही है। सबसे पहले इस स्थल पर तप करने वाले महाकाल गिरी से लेकर सभी साधुओं के समाधि स्थल भी यहाँ पर स्थित है। वह बताते हैं कि 250 वर्ष पहले जलाई गई धुनी आज भी अखंड रूप से जल रही है। परिसर में भगवान शिव के अलावा काल भैरव का मंदिर भी है। वर्ष भर यहाँ श्रद्धालु दर्शन और पूजा अर्चना के लिए आते रहते हैं। उत्तर प्रदेश के दतियाना का भूतेश्वर महादेव मंदिर, मध्य प्रदेश के मुरैना जिले का ककनमठ मंदिर या फिर नेपाल सीमा से लगे हंसेश्वर मठ की दीवार, इन सभी का निर्माण एक एक रात में ही किए जाने के रहस्य और चमत्कारों के भले ही कोई ठोस प्रमाण न हो, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानीय लोगों के बीच प्रचलित किंवदंतियां सभी को आश्चर्यचकित कर देती हैं।